हेलो रिया। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर होंगे हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पेपर। अब आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में जब भी आप बैठ रहे हो तो आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पेपर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल लेवल का पेपर है, आप सभी को पता है। और आरआरबी क्लर्क का पेपर इतना इजी होता है कि आप सभी, अगर आपको पूरा का पूरा पेपर दे दिया जाए तो आप आराम से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट वहाँ पे मैटर क्या करता है कि आप कितने कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल अटेम्प्ट करने होते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में, और आपके पास टाइम होता है सिर्फ 45 मिनट्स का। तो वहाँ पे आप, और आप देखोगे कि कटअप भी अगर पिछले 3-4 सालों का देखोगे तो 75 74 इसी तरीके से आपका कटअप भी रह रहा है। कुछ स्टेट में तो 76 77 भी रह रहा है। दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अपने ज़्यादा रखने ही होंगे विद एक्यूरेसी। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में, उस पूरे अप्रोच को एकदम लाइव मॉक टेस्ट के साथ अभी आपके साथ सॉल्व करके बता रहे होंगे। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है ये आप सभी के साथ। एक और ऑफर है कि टेक्स्ट बुक पे अभी आपका एक ऑफर चल रहा है सिलेक्शन रात्रि का, जिसमें अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर रहे हो तो आपको परचेस कर ये मिल जाएगा 307 रुपीज़ का। और अगर आप पास प्रो परचेस कर रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू 378 रुपीज़। और अगर आप कोड वी भी यूज़ कर लोगे तो आपको यहाँ पे 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और आप सभी को पता है कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने किसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो 90+% स्टूडेंट बताएंगे आपको कि मॉक टेस्ट जो उन्होंने यूज़ किया था दैट इज टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उन्होंने हर किसी ने अटेम्प्ट किया हुआ। तो एग्जाम के टू द पॉइंट होता है, तो इसीलिए आज पहला मॉक टेस्ट इस सीरीज में मैं आपके साथ हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो जो पहला मॉक टेस्ट मैं आपके साथ अटेम्प्ट कर रहा हूँ दैट इज आरआरबी क्लर्क टेक्स्ट बुक का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक पास और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक मैं दे रहा हूँ। कोड यूज़ कर लोगे VB12 तो आपको VB तो 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप सभी जाके परचेस कर ले अभी, सो दैट कि अपकमिंग एक साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे आपको अदर जगह से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो जैसे जैसे एग्जाम नियर बाय आएगा इट प्राइस हाई होती चले जाएंगे, तो दिस इज द प्राइस अभी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आधे सेशन पे सभी अपना नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठना, साथ में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ सेम क्वेश्चन को, देखना कि किस क्वेश्चन में आपका कितना टाइम लग रहा है ना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको जिसमें आपका टाइम मेरे टाइम से बहुत कम लग रहा हो, तो आपको वही अप्रोच फॉलो करना है। और जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं मेरा अप्रोच आपके अप्रोच से ज़्यादा बेहतर है, उसमें मैं कम टाइम में बना पा रहा हूँ, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। हमेशा से हमें पता होता है कि हमें पहले स्पीड मैथ्स बनाना है, फिर हमें डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना है, फिर हमें अर्थमेटिक बनाना है। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। हो सकता है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसा हो जो पहली बार में क्लिक नहीं कर रहा है। मान लो मैंने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, बट बहुत ईजी सा क्वेश्चन वो हिट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लेके बैठ जाना है, स्किप करो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू टेस्ट सीरीज करके आरआरबी क्लर्क का पहला है। पहला तो हर किसी का फ्री होता है, तो मैं अभी तो फ्री वाला ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पे फुल टेस्ट प्रीलिम्स आऊँगा। ठीक है, स्टार्ट नाउ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइम में होता है। मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, साथ साथ पेन पेपर की भी इशू होती है, देखते कितना टाइम लेता है। ठीक है, हमें तो बनाना ही नहीं है। देखो रीजनिंग का सेक्शन मैं कंप्लीटली स्किप करने वाला हूँ, तो मैं सीधा सीधा न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन दिख गया मुझे। ठीक है, 1686 माइनस का 370, देखो 17 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपको जो 16 में से 7 गिनो, 7 में से 6 मतलब 1369। 1369 मतलब ये किसका 37 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1341। अरे अरे ये 37 हो जाएगा, और 1341 में से सीधा सीधा एक काम करो 25 माइनस कर दो 16, 2916, 2916 मतलब 54, 37 प्लस 54 कितना हो जाएगा 91 आपका। कितना दिख रहा है, ओके। यहाँ से देख लो 50, 15, 1, 9 9 81 मतलब 8, 8 128 मतलब 20, 92 प्लस 8 2800। ये क्या हो गया, अच्छा इसको ऐसे रखना पड़ेगा क्या। ठीक है, इधर कितना मिल जाएगा 12 का 12 12 4 चौक 16, 12 28, 28 में से माइनस का 16, 16 16 18 54, 54 36, कितना था इधर 112, 16 28 माइनस का 16 इधर बच गया, और इधर मिल रहा है 36 प्लस का, मतलब प्लस का 20 बच जाएगा आपके पास। कितना मिल रहा है 12 का 1/2 6, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे देखो 1/2 मतलब ये 24 बन जाएगा, 5 200 बन जाएगा, 224 224 224 प्लस 244 15 150 194, मतलब 3 डिजिट में तो आंसर ही नहीं मेरे पास, नन ऑफ दिस चला जाएगा इसका। 31 माइनस 16 ए माइनस बी, 31 प्लस 16 47, और 47 प्लस का 25
सॉरी 15, एक सेकेंड, 47 आ रहा है, प्लस का 15 आ जाएगा, 15 7 105, 10 15 चौका 60, 10 705, 705 में से 25 का स्क्वायर 625 निकाल दो, 75 प्लस 5 80, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 289 में 15 का स्क्वायर ऐड करना है, मतलब 225, 289 514, और में से 512 किसका क्यूब है, 8 का। 18 प्लस का एक काम करो, 4 इधर कर लो सीधा सीधा, 31, 20 प्लस 10 31, 30 प्लस 1 31, 50, 12 पंचे 60 50, 3 17 17 चौका 68, 18 सॉरी ये 50 था, 68 50 प्लस का 68 118, 118 प्लस 1 है तो 117 ऐड करने की जरूरत है। 14 का स्क्वायर 196, 196 में 4 से डिवाइड करो 49, 490, 490 225, 490 में 225 मतलब 265, 265 प्लस का 16 291 25 25, 256 किसका 16 का स्क्वायर होता है। 729 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 27, 27 9 3 27, 13 चौका 52 3 55, 5 से डिवाइड कर दोगे 11, ये 25 है, ये 20 है, 20 20 25 मतलब 20 ही आ जाएगा डायरेक्ट, ये तो है। 36 का 216, 216 और 7 223, 223 में से 5 चौका 20 मतलब 3 माइनस कर दो 203, 20 माइनस करो 203, ये 5 90 810, 3 170 680 मतलब 130 इधर से बच जाएगा, और 100 मतलब 30 माइनस करके 100 आ जाएगा। 50 90 810 680 700 130, ठीक है कर तो दिया ना। 14 कितना भैया, इसको तो करना पड़ेगा यार, 3 अट्ठे 24 843, ठीक है 42 का 14%, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 चौका 56 8 64 648, एक सेकंड 725, 8 पंचे 40, 14 अट्ठे 112, 609 सीधा सीधा आ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, 609 और 949 9 9 18 3 21 21 आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। नन ऑफ दीज भी हो सकता है कि 8 से 14 14 14 9 23, 14 8 से 14 सही है, 25 से कम है। इसका क्या हो जाएगा, 64 का पावर चाहिए, 256 256, 0.4 का स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पे, 0.4 की पावर में लिख रहा हूँ, स्क्वायर है ये प्लस में 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर इधर कितना 4 4 दूनी 8 ऑलरेडी है, मतलब इसका पावर कितना चाहिए, 0.4 की पावर 1 चाहिए ना, तो 3 है, 0.4, 3 को 1/3 करोगे तभी तो आएगा 1। नेक्स्ट 16 से 20 देखते डी, देखते और अदर पार्ट में क्या है, क्या 21 में क्या है, ये बना लो ना पहले। 11 और 5 78, 13 और 6 क्या मिल रहा है देख लो, 11 13 से छोटा है, 11 6 से बड़ा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। कितना है, एक्स दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 23 मिल जाएगा, और 13 और 8 मिल जाएगा 21, 104 मिल जाएगा, 23 एक्स ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। क्वाड्रेटिक तो बहुत ईजी है, ठीक है। 55 का 3 गुना 165 ऐड करके 26, 15 11 11 15 इधर से मिल जाएगा, 11 और 15 इधर से मिल जाएगा, 128 दिया 384, 16 8 128, 8 दिया 12 16 8 128, और इधर कितना 3 8 दिया 24 16 24 16, 11 24 से छोटा है, 11 16 से भी सॉरी छोटा है ना, 15 दोनों से छोटा, एक्स लेस देन वाई आ जाएगा। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, वॉइस तो सही है ना, सही है, ठीक है। कितना है, मल्टीप्लाई करके -20 ऐड करके मतलब +4 +5 -4 +5 -4 जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -7 और -6 मिल जाएगा, -5 दोनों से बड़ा है, 4 दोनों से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है डी है। अच्छा ये तो कैलकुलेटिव लग रहा है यार, इसमें तो 150 का 150% निकालना पड़ेगा सबका, ध्यान देखना इसको बस। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये डी का, फिर उसके बाद अर्थमेटिक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक बार अर्थमेटिक को भी देख लेते हैं जरा। ठीक है पूरा अर्थमेटिक है, नो आ जाओ इस पे डी पे। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न बाय 3 कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्सिडीज ऑडी जगुआर, ठीक है परसेंटेज गिवन है। एक्सपेंडिचर ऑफ मर्सिडीज इन 2011 एंड 12 आर ₹16 करोड़ एंड 12 करोड़, ठीक है 16 करोड़ हुआ एक्सपेंड, व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट,
मर्सिडीज़ का देखो 11 में कितना, मर्सिडीज़ मतलब स्क्वायर वाला 4, 4 पे 12 मतलब 25% का प्रॉफिट है, 4 पे 16 मतलब 25% का प्रॉफिट है, और 12 मतलब 12, 3/3 का प्रॉफिट 12 पे है, 25-25 का है मतलब 1:1 का ही आ जाएगा। द रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज बोनस ऑफ अ कंपनी ऑडी एंड जगुआर इन 2011 इज 3:4। ठीक है, ऑडी 2011 का इसका डेटा बोल रहा है। इफ द बोनस अमाउंट फॉर ऑडी इन 2011 इज 1%, ऑडी ऑडी 1% ऑफ प्रॉफिट, ऑडी कितना है सर्कल, अच्छा मतलब 5 करोड़ पे 1 करोड़ मिला, सॉरी 50 लाख मिला, ठीक है 50 लाख मिल जाएगा 16.33 का, 66.7% मतलब 6.76 लाख। सीधा सीधा बोल रहा है कि मतलब 50 जो है 3 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 66.7 हो जाएगा, और वो लाख में जाओगे तो 6.67 लाख हो जाएगा। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जैगवार इन ऑल द ईयर्स टुगेदर वो 60 करोड़। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट थ्रू ऑल दीज ईयर्स। 60 करोड़ का टोटल है, कितना प्रॉफिट हुआ जैगवार का, जैगवार मतलब सर्कल वाला चूज करना है ना। देखो 2 2 4 5 9 और 3 12, 12/60 मतलब 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी मर्सिडीज एंड ऑडी इन 2012 30% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, 30% 25, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर 30%। 2012 में चले जाओ तो भैया मर्सिडीज कितना था, 2012 में मर्सिडीज था 3, मर्सिडीज कितना था 3 करोड़, मतलब 30% बराबर 3 मतलब एक, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 10 करोड़ का था, 25% बराबर था 4, तो ये भी 100 का हो जाएगा, 1:1 ही तो जाएगा। एक सेकंड 25% था ऑडी का, ऑडी कितना है 4, क्या निकाल रहा हूँ मैं, 1:1 तो ऑप्शन नहीं है। द प्रॉफिट परसेंट कंपनी ऑडी मर्सिडीज एंड ऑडी 2012 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भैया, 3/10 मतलब 3 = 3, तो 10 करोड़ इधर से आ गया, ठीक है 25, 4 ओके 5/8 जाएगा ना, ये 4 जाएगा तो 25% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना चला जाएगा 16 चला जाएगा, तो 5/8 2 से कर दो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ मर्सिडीज एंड दैट ऑफ ऑडी इन ऑल द गिवन ईयर्स। मर्सिडीज मतलब इसको पकड़ो, 2 4 6 3 9 9 5 14, ठीक है, ऑडी कितना है 1 5 6 4 10 6 16, 14 और 16 मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये डी थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव लगता है, तो मैं पहले अर्थमेटिक पे आ जाता हूँ, स्विच कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या। द प्राइस ऑफ वीट इज़ 4%, ठीक है, रिड्यूस बाय 4% मतलब 25 से 24 हो गया, ठीक है। हाउ मेनी मोर और लेस के जी ऑफ वीट कैन बी बोट फॉर द मनी विच वॉज सफिशियंट बाई 48 kg, मतलब ये 24 से 25 था, 24 के बराबर 48 था, तो 25 के बराबर 50 हो जाएगा, 2 kg मोर खरीद सकते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट बाय 28 इफ द रेशियो ऑफ नंबर इज 2:3, 2:3 पहला दिख रहा है, 4 छक्के 24, 16 और 32, 36, 52, 24 28 52 सही है। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब 3 और 5 है, सीधा सीधा मान लो ना। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 60, 5 15, 15 चौका 60, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो मतलब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, 4 मीटर का। एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 hours, ठीक है जी, 4 घंटे में भर सकता है। एंड ऑन आउटलेट पाइप कैन 3/7 इन 3 hours, मतलब 3 3 7 मतलब 7 में ही खाली करेगा, ठीक है। स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेटली, 28 है, 4 का 7 गुना, 7 का 4 गुना, 7 4 11 भरेगा, मतलब 3 भरेगा, 3 7 21 मतलब 14 मिनट में 21 यूनिट भरेगा, 15 मिनट में 7वां आके पूरा भर जाएगा, 15 घंटे में भर जाएगा। द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours। अच्छा 5 किलोमीटर था मतलब 6 घंटे यहाँ पे लगे, तो 10 4 10, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 अगर अपस्ट्रीम स्पीड था तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 था। टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 45 किलोमीटर, 10 5 15 7.5 बोट की स्पीड है, 7.5 मतलब 15/2, 15 या 45, 3 दूनी 6 घंटे। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए ज्वाइन फॉर 6 months विद कैपिटल 5,000, बी ज्वाइन 6,000, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, एक ठीक है। 6 पंचे 30, इसका आ जाएगा 30 और इसका आ जाएगा 6 7 12 6 72, यही तो आएगा, ठीक है। इसको कट कर दो, 6 पंचे 30, 12 6 72, 12 5 17 यूनिट के बराबर 3401 के बराबर 200, तो 12 दूनी 24, ठीक है।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओवन एंड मिक्सर 6,000 एंड 4,000, ठीक है। 10% अर्न ऑन ईच ओवन एंड मिक्सर, ठीक है भैया। तो भैया इसका भी 600, इसका भी 400, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 पे, 10% का। इन व्हाट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स राइस विथ कॉस्टिंग 12-15, 12 रुपये का एक है 15 रुपये का, और कैसे मिक्सर की 14 रुपये हो जाए, 12 2 14, 14 1 15, 1:2 में मिला देगा। मिक्सचर एलिगेशन का मेथड आता तो ये बड़ी जल्दी बन जाता। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 8। अच्छा 3 कॉइन्स को करोगे तो डिनोमिनेटर तो 8 आएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। 1 हेड चाहिए, हेड टिल 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 हेड 3/8। इन द फोर्थ सब्जेक्ट कमल स्कोर्ड 18 मार्क्स एंड हिज एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाई 1। फाइंड, अच्छा सब में एक बढ़ गया ना, मतलब 4 नंबर बढ़ गया हो। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 14, ठीक है जी। मतलब 12-13 मिनट में बन जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा ना टाइम देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन, क्या पूरा किसी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें टोटल का ही पूछ रहे हो? ये है ना थर्ड हाईएस्ट, मतलब सबका ही चाहिए होगा। पहले तो देख लेते हैं, हाउ मेनी मार्क्स डिड, एक सेकंड यार, हाउ मेनी मार्क्स डिड दिव्या स्कोर, है ना, इन ऑल द सब्जेक्ट कितना है, 150। कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, इसको जितना मिनिमम रख सकते हो उतना ही रखो, क्योंकि फिर ये सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दिव्या का स्कोर पूछ रहा है 15/120, 15/120 प्लस 12, 132 यहाँ पे आ रहा है दिव्या का, ठीक है। ये 75 ही आ जाएगा, 15/5 = 75, 7, 15 7 105 प्लस का 112, 15/5 = 75, 15 7 105 प्लस 7 12, ठीक है। ये 78 ही आएगा, 15 9 135, 13 बच गया, 15 6 90 और प्लस का 13, 103, और ये 62, 5 5 10 0 3 1 4 2 6 2 8, यूनिट प्लेस पे 8, मतलब 488, एक ही ऑप्शन ही है हमारे पास। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन मैथ्स, मैथ्स में देख लेते हैं जरा, एवरेज कितना है इसका, 90 हो जाएगा, ठीक है जी। 15 चौका 60, 6 बच गया, 15 9 135 प्लस का 6, 141, ये आ जाएगा। 15 चौका 60, 15 8 120 प्लस 126 आ जाएगा ये, 15 8 120, 15 7 105 प्लस का 12, 117। अच्छा एक बात तो पक्की है, यूनिट प्लेस पे 5 है ना, एक भी आ सकता है ना, करना पड़ेगा इसको। 5 यूनिट प्लेस पे लो, 9 2 11 11 1 12 12 6 18 18, 9 2 11 1 12 6 18 7 25, 2 बच गया, 11 2 13 13 14 27 27 12 39 39 11 50, 5 से कर दो, अच्छा 3 आ जाएगा ना, 15 6 90 15 117.3, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स यश इन विच ही स्कोर्ड हाईएस्ट अगेंस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसका तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। देखो एक नेक्स्ट देख लेते क्या, डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑफ अल्पेश एंड चिंतन। अरे यार गलती कर दी हमने, तो उसको स्किप ही नहीं करना चाहिए था, एक तो पहली बात। कंट्रोल Z से आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। अल्पेश और चिंतन का देख लेते ना। अल्पेश का देखो कितना, 75%, 15 25 100, सॉरी 15 25 75, 7 15 7 112 प्लस का 15 7 105, 112.5 अल्पेश का इधर था। अल्पेश का काउंट कर लेते, यहाँ पे 90 आ रहा है अल्पेश का, ठीक है। फिर अल्पेश को आ रहा है 65, फिर अल्पेश का आ रहा है 15 चौका 60, 15 8 120 126, और फिर अल्पेश का आ रहा है 70, तो 0.5, ठीक है। 5 2 7 6 13 3 1 11 1 12 9 21 6 27 12 39 और 7 46, 463, ये अल्पेश का नंबर आ रहा है। और किसका चाहिए मेरे को, चिंतन का चाहिए, मतलब 105, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 105, 15 8 120, 15 7 105 प्लस का 12 117, 80, 15 चौका 60, 15 7 105 प्लस 6 111 और 55। ऑब्वियसली बात है 4.5 वाला ही कुछ नंबर बनेगा। 5 7 12 5 7 5 7 12 1 13 5 18, 1 10 1 11 11 11 22 8 30 11 41 5 46, 4.5,
हु हैड स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। अब ये तो थोड़ा सा ना लॉजिकली चेक करना पड़ेगा। अभी हमने किसका किसका निकाला था, 463 4 से, मतलब अल्पेश का हमने 463 समथिंग निकाला था। दिव्या का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 488 है। ठीक है, हमने इसका भी चिंतन का भी निकाला, 468 समथिंग था, मतलब अभी तक के लिए सबसे स्कोर थर्ड हाईएस्ट पूछ रहा है ना। ठीक है, पार्थ का जरा देख लो, इन दोनों से कंपेयर ही कर लेते हैं। पार्थ 94 74, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पार्थ ज़्यादा चला जाएगा। 89 84 82 65 और 88, ऑब्वियसली इसका देखो और इसका देखो, ये दोनों ही ना, सिर्फ इसको अगर इग्नोर करोगे तो बाद में दिव्या का ये फर्स्ट सेकंड पे ये दोनों आ रहे हैं और ये थर्ड पे जा रहा है, मतलब दिव्या थर्ड पे आ रही है। एक क्वेश्चन देखो, इसमें आप बनाने को चाहो तो आप एक बार इस क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करना मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आपका पूरा क्वेश्चन रीजनिंग में बन जाए। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको पूरा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यश का किस में कितना कितना था, हमने भी कैलकुलेट ही नहीं किया। अब यश का व्हाट इज द टोटल परसेंटेज मार्क यस इन विच ही स्कोर्ड हाईएस्ट अगेंस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल सब्जेक्ट, ये तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसमें, इसका 150 में 89 नहीं है, इसमें तो यही है। और फिर सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दें। ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं कि क्या कितना रहा है, बट आप मत स्किप करना, आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका रीजनिंग का सेक्शन पूरा होना चाहिए। अब एक शायद कहीं पे गलत हुआ है क्योंकि 39 पॉइंट मार्क्स मिले, एक कहीं पे गलत क्लिक हुआ होगा। अटेम्प्ट कैसे हो गया 40 यार, अटेम्प्ट तो 39 ही थे ना। अच्छा ये अटेम्प्ट हो गया था, सही है, मतलब ये गलती से अटेम्प्ट हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे अटेम्प्ट हुआ, तो बस यही एक गलत हुआ, बाकी सारे के सारे आप देख रहे हो न्यूमेरिकल एबिलिटी में सही है, रीजनिंग एबिलिटी हमने टच नहीं करा था। तो आप भी ज़रूर जब अटेम्प्ट करना तो कोशिश करना कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स के टॉपिक को कंप्लीट करो, ढूंढो। ऐसा नहीं कि बहुत आपने देखा कि किस तरीके का पेपर था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन को बनाने के लिए शायद से किसी क्वेश्चन में पेन पेपर छूने की जरूरत पड़ रही थी, 10 में से 3-4 क्वेश्चन में पेन छूने की जरूरत पड़ रही थी, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। तो अगर इस तरीके से आप भी कर रहे हो ना, हो सकता है आपके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे मॉक टेस्ट में आपका ये स्पीड नहीं आ रहा है, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हो, आप डेली पे स्पीड मैथ्स की क्विजेज अटेम्प्ट कर रहे हो, आप डेली पे अर्थमेटिक के नए नए टॉप मतलब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो ये धीरे धीरे आपकी चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, फिर आप भी इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। तो आपका इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक पास और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक, मतलब एक ही लिंक है, आप वहाँ से जाओगे, आप जो भी परचेज करना चाहोगे। पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, पास में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।